आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। या विद्या शिवकेशवादिजननी प्रवर्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने कहा पिताजी मर गए तो पिताजी कैसे थे? तो जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई कहता ये तो है पिताजी की बॉडी तो यही है। संत ने कहा कि जिनको आप पिताजी कह रहे हैं वो तो यहीं पे हैं और आप कह रहे हो मर गए, तो मरने वाली जो स्थिति है वो कौन सी है? और जो इनके शरीर में से निकल गया उसको कभी आपने देखा, जाना, पहचाना, कभी अनुभूति की? मरने के बाद भी हमारे शरीर में जो अंग हैं वो वैसे ही रहते हैं, बस एक अंतर आता है, केवल वो अंग क्रियाएं नहीं करते हैं। बस जीभ वैसी रहती है, आंख वैसी रहती है, नाक, कान, हाथ, पांव सब वैसे रहते हैं, बस वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो उनमें देखने की, बोलने की जो समर्थता है, सामर्थ्य है, वो कौन दे रहा है? समझने वाला विषय है। आजकल आप लोग सभी गाड़ियां चलाते होंगे, गाड़ी तो चलाती हैं, अच्छे से अच्छे मॉडल की गाड़ी महंगी से महंगी ले आओ, अगर उसके अंदर का इंजन निकाल दो तो गाड़ी चलेगी? कभी नहीं चलने वाली। ऐसे ही जीवात्मा शरीर है, बोले कितना ही सुंदर हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, लेकिन तभी तक उसका महत्व है जब तक उसके अंदर वो जीवात्मा रूपी परमात्मा बैठा है। जिस दिन वो निकल गया, कितना ही प्रेमी हो, कितना ही समाज सेवक हो, कितना ही हमारे कार्यों को करने वाला हो, लेकिन घर में कोई नहीं रखता। इसलिए क्या करें? इस बात का चिंतन करें। शास्त्र यही सिखाता है, भागवत जी में यही आया है कि शास्त्र का मतलब, सुनने का मतलब यह है कि देखो पितरों की आत्मा का उद्धार तो होगा ही होगा, लेकिन जो जीव चराचर प्राणी इस जगत में घूम रहे हैं, बोले उनको अपनी आत्मा का उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास कैसे होगा? जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे। कर्म हमेशा अपने लिए किया जाता है। जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लिए अब अच्छे कर्म करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी आपके लिए कर्म करेंगे, उससे उद्धार होगा, पितृदोष बाधक नहीं बनेगा, घर में सुख संपत्ति आएगी।
और चतुर्थ पुरुषार्थ किसको कहा है संसार में? देखो, लोग धन माया कहते हैं, प्रथम धन निरोगी काया। पहला धन कहा निरोगी काया, कि शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए। आज होता ना कई बार, आप मिठाई महंगी से महंगी तो ला सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, शुगर है। 1000, 5000, 10,000 रुपए किलो भी मंगा देना, सामर्थ्य है, लेकिन खा नहीं सकते। मखमली गद्दे, सेज, सैया अच्छी से अच्छी बना सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आती बिना गोली के। क्या करो? तो प्रथम धन निरोगी काया, सबसे पहला प्रयत्न करो कि हमारा शरीर निरोगी रहे। और दूसरा धन कहा कंचन माया, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, ये गांधी छाप नोट। अच्छा, ये भी एक व्यवस्था तक चलते हैं, याद रखना है। पाकिस्तान, नेपाल भी चले जाओगे तो वहां भी नहीं चलने वाले। 2016 में नोटबंदी हुई थी ना, पता ही आपको। ओवरनाइट में 500,000 नोट कूड़े हो गए, 500 के 1000। पत्नी एक दूसरे के प्रति समभाव रखें, प्रेम रखें, विश्वास रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, किसी को भी ऊंचा नीचा न दिखाएं। और चौथा कहा पुत्र आज्ञाकारी। अगर ये चारों आपके जीवन में है तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं आप। और इनमें से अगर एक भी कुछ गड़बड़ है तो चाहे दुनिया की सारी दौलत आपके पास हो, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते। तो क्या करें? जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ें। और वो तभी होगा जब आप सन्मार्ग पे चलेंगे, अपने घर में व्यवस्थित रखेंगे। आप जब झूठ नहीं बोलेंगे तो आपका बच्चा भी झूठ नहीं सीखेगा। लेकिन आप जब फोन पे झूठ बोल रहे होंगे तो बच्चा पकड़ता है। बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन की पावर होती है वो ज्यादा होती है, फिर वहीं से सीखता है। अच्छा, आप लोग सब जानते हैं, स्कूल सब गए होंगे, पढ़े होंगे। आज तक हमने नहीं सुना है कोई ऐसी स्कूल हो जहां गाली। इस शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है। हम ब्रह्मास्त्र में वेदों के वाक्य हैं कि मैं ब्रह्म हूं। आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं इसी शरीर से, बशर्ते आपके अंदर वो क्षमता आ जाए। और क्षमता कैसे आएगी? जब भगवान कथाएं सुनेंगे, मन शुद्ध होगा, क्रियाएं शुद्ध होंगी, वाणी शुद्ध होगी। और जीवात्मा का मिलन करने के लिए आप लालायित रहेंगे। ये आपका कोई अगर सगा संबंधी आता है ना, अब भगवान से फोन कर दिया कि मैं 4 बजे पहुंच रहा हूँ, खाना बना के रखना, तो बार बार हर गाड़ी को निहारते हैं, आप इसमें तो नहीं आ रहे होंगे, इसमें तो नहीं आ रहे। ऐसा कोई यत्न करो प्रिया आत्मा से मिलने का। ऐसा कोई यत्न करो प्रिया आत्मा से मिलने का। ऐसा कोई यत्न करे परमात्मा से मिलने का। ऐसा कोई यत्न करो परमात्मा से मिलने का। ऐसा कोई यत्न करे तो सच्चिदानंद आनंद घन है। 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 मोह माया में फंसाया मन है। मोह माया में फंसाया
यम के दूता जब आएंगे यम के दूता बांधेंगे कस कर मजबूता बांधेंगे कस कर मजबूता यम दूतों से बचने का ऐसा कोई यतन करो यम दूतों से बचने का ऐसा कोई जतन परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई झूठे जग की झूठी बातें झूठी जग के झूठे देखिए संसार में जितनी भी व्यवस्था में लोग चल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं। अगर आप किसी को कुछ कार्य बोलते हैं वो नहीं कर पाता है, वो फिर ये बहाने बनाता है कि ऐसा मेरे से नहीं हो पाया। तो सत्य को समझना जरूरी है बोले, और सत्य क्या है, एक नारायण का नाम है, दूसरा कोई सत्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए संसार में जितनी भी बातें हैं आप कई बार अपने जीवन का आकलन करना, कितने लोगों से आपने झूठ बोला होगा दूसरों को खुश करने के लिए। ये सच समझने की जरूरत है बोले कि झूठे जग की झूठी बातें झूठे जग की झूठी बातें हो झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठे रिश्ते झूठे नाते सच क्या है समझने का ऐसा कोई यतन करो सच क्या है समझने का ऐसा कोई यतन करे परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करे गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुराने ओ गहरी नदिया नाव पुरानी वो गहरी नदिया नाव पुराने संसार में देखो जब पैदा हुए थे तो कोई भी व्याधि नॉर्मली नहीं होती किसी के शरीर में, और मृत्यु आने तक शरीर में हजारों रोग पैदा हो जाते हैं। और पार जाने के लिए क्या चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब बालक पैदा होता है कोई विकार नहीं होता उसके मन में, और जब मृत्यु होती है तब तक हजारों विकार हमारे घर में मन में आ जाते हैं। तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? ऊपर से भव सागर बहुत गहरा है बोले, क्योंकि इतने विचार हैं इतने विकार हैं, पार कैसे जाएंगे? पार जाने के लिए तभी जा सकते हैं जब ध्यान परमात्मा का हो और उसे ले जाने वाला भी सही हो, क्योंकि गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी ओ केवटिया है निपट अज्ञानी केवटिया है निपट अज्ञानी बहु बार उतरने का ऐसा कोई यतन करो बहु बार उतरने का
यतन मिले परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन मिले परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो प्रियात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गंगी मैया की जय गौ मैया की जय दुर्गी मैया की जय चंद्रबंदी मैया की जय भुवनेश्वरी मैया की जय लवदेश्वर महाराज की जय नागराजा देवता की जय नरसिंह देवता की जय पितृदेवताओं की जय सभी भक्तन की जय सब संतन की जय आचार्यों की जय व्यासदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम।